श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप श्रवण कर रहे थे व्याख्या अर्थात भाव मंथन गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का, जिसमें मैंने बतलाया था कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को गीता जी के श्लोकों के चमत्कार पता थे। 47वां श्लोक जो कर्मण्येवाधिकारस्ते है, उन्होंने सन 47 में ही सफलता समझ करके उसी के अनुसार जीवन में उतार करके भगवत भक्ति के प्रताप से देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाई थी। और उनके साथ बहुत से सन्यासी, गृहस्थ, राजनेता, ज्ञानी योगी, कर्मयोगी, भक्त लोग लगे थे। उन सब ने इस पवित्र सेवा कार्य में सफलता प्राप्त की थी। मैं इस विषय में आपको सुना रहा था 47वें श्लोक की बात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें कल मैं आपको बता रहा था कि जीव का कर्तव्य करने में ही अधिकार है। उस विषय पर चर्चा मैं कर रहा था। तो समापन कल की बात में मैंने किया था इस बात से कि आहार अशुद्ध यदि कर दिया, जैसे रावण ने कुंभकर्ण को मांस मदिरा खिला करके उसकी सात्विक बुद्धि नष्ट कर दी, ऐसे ही जो आहार की गड़बड़ी कर लेता अपने जीवन में, तो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसका कर्तव्य जो अशुद्ध हो जाता है, तो फल कहाँ से अच्छा मिलेगा? यदि फल का अधिकार अपना नहीं है, कर्तव्य का है, लेकिन कर्तव्य तो सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। और प्रारब्ध जो फल मिलेगा अथवा लेकर के हम आए हैं, वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच सुनिश्चित सीमा रेखा होती है। मैं आज उसकी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। इस सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए तो पुरुषार्थ के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे, और सब कुछ पुरुषार्थ पर छोड़ दिया जाए तो प्रारब्ध के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। तो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च, ये 5 चीजें गर्भ में जीव रहता है तभी निश्चित हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि छठी की रात को ब्रह्मा जी लिखते हैं। यदि ऐसा होता तो छठी के पहले बच्चे क्यों मरते? ब्रह्मा जी मान लो छठी की रात को मृत्यु लिखते, तो कई तो छठी के पहले मर जाते हैं। वास्तव में प्रारब्ध तो गर्भ में ही लिख दिया जाता है। छठी की रात में विधात्री की अर्थात विधात्री माता का पूजन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि प्राणी की रचना तो हो गई, लेकिन अभी आपके हाथ में जो अधिकार है, उससे नवजात के भाग्य में, प्रारब्ध में कुछ सुधार कर दीजिए। तो गर्भस्थ जीव के जो भाग्य की बात थी, उसके बाद कुछ सुधार छठी की रात में विधात्री माता के द्वारा कभी कभी लाभ प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। सामान्य बुद्धि का आदमी तो यही सोचेगा कि जब सब कुछ निश्चित हो चुका तो हमारे करने से क्या लाभ होगा। किंतु प्रारब्ध की 5 चीजें, आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, इसका हम कैसे उपयोग करें ये नहीं लिखा रहता भाग्य में हमारे। इसका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग ये विचार पूर्वक हमको करना पड़ेगा। यही कर्तव्य है हमारा। तो हमको सत्संग और स्वाध्याय से सीखना पड़ेगा ये।
जितने दिन जिंदा रहना है, अर्थात आयु जितनी है वो, और जब जहां मरना वो, ये तो तय है पहले से। किंतु आयु का सदुपयोग हमें करना है, दुरुपयोग नहीं। यही कर्म की बात है। कर्म भी निश्चित है, जैसे खेती करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा इत्यादि। तो खेती वाले को बिजनेस, बिजनेस वाले को नौकरी में लगाओगे तो नहीं करेगा, स्वभाव उधर जाने का नहीं होगा उसका। तो उसको बिजनेस वाले को मुनाफाखोरी से बचना होगा, गड़बड़ी से बचना होगा। खेती वाले को, नौकरी वाले को पवित्रता के साथ अपने कर्तव्य करने होंगे। खेती वाले को खेत भगवान का ऐसा समझ के कर्म करना होगा भक्तों। वित्त का तात्पर्य होता है रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, प्रारब्ध में जितना होगा धन वो मिलेगा। ज़्यादा दिखलाई पड़ा तो चला भी जाएगा, कम होगा तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए चोरी डकैती तो नहीं करनी है। पवित्र कर्म करके ही करना होगा। ऐसे विद्या का तात्पर्य होता है, संगीतज्ञ बनेगा कि डॉक्टर, कवि, इंजीनियर, लेखक, नेता, अभिनेता, क्या बनेगा ये तो प्रारब्ध में है लिखा उसके। किंतु बनने के बाद इन विद्याओं को कैसे यूटिलाइज करेगा, अर्थात उसका उपयोग कैसे करेगा, प्रयोग कैसे करेगा, ये भाग्य में नहीं लिखा रहता। ये अपने कर्तव्य की बात है। ऐसा ही निधन अर्थात मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी निश्चित है। अगर मृत्यु दुर्घटना से होनी है तो दुर्घटना से ही होगी, टल नहीं सकती है। उसका समय, स्थान, कारण ये सब भी पूर्व निश्चित है। तो प्रारब्ध तो मिलेगा ही, किंतु पुरुषार्थ आवश्यक है। और पुरुषार्थ ये है कि मृत्यु के पहले अपना चिंतन हम सुधार लें, अपने कर्तव्य को सुधार लें। तो पुरुषार्थ ही कर्म होता है और प्रारब्ध ही भाग्य होता है। तो गीता के सभी श्लोकों की भांति इस श्लोक में भी 4 चरण हैं। हम 4 चरण जो हैं, एक एक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, तो जो अष्टधा प्रकृति के प्रतीक हैं। हर चरण में एक एक उपदेश है। इसमें पहला उपदेश जीवन का सबसे बड़ा सार है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्थात शरीर कर्म करने के लिए ही मिला है। कर्म न करके हम भगवान की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको शरीर दिया कि जाओ तुम कर्म करो इस जन्म में। और दूसरा उपदेश, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है, महाफलेषु कदाचन। पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, कर्म फल में अधिकार नहीं होगा। तीसरा उपदेश है, कर्म फल का हेतु मत बन। और चौथे चरण का चौथा उपदेश है, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। यदि किसी व्यक्ति को किसी जगह सत्संग प्राप्त हो तो इस बात को ठीक समझता है, न सत्संग नहीं हो तो महाराज जल्दी समझ नहीं पाता इन बातों को। और वो कहेगा हमको तो कर्म करने की पूरी छूट दे दी है, अब आप रोक टोक क्यों करते हो? अरे भाई, रोक टोक नहीं करोगे तो अपना ही नाश कर लोगे। जैसे आपको गाड़ी दे दी गई है, अब आप संभाल के नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट करके तोड़ डालोगे गाड़ी को ही। तो सोच विचार करके अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं कि कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो और अपने को कर्म फल का कारण मत मान। साधारणतः व्यक्ति समझता है कि मैंने कर्म किया था इसलिए फल मिला है, और जब फल मिलता है तो समझता है कि मेरी
कमाई है, और जब जाता है तो समझता है कि भगवान ने ऐसा किया। इसलिए भगवान सचेत कर रहे हैं कि तू अपने को कर्म फल का हेतु मत मान, अन्यथा इससे वासना पैदा होगी, और बिना वासना के कर्म करने पर फल उल्टा मिलने पर निराशा नहीं होगी, और वासना वाले को निराशा होगी, हताशा होगी, वो घबरा कर शुभ कर्म करना बंद कर देगा। और इसीलिए किसी संत ने कहा, भक्तों, सुतवित्त जस से नारी नर की खोपड़ी भरती नहीं, वासना आगे चले पीछे कदम धरती नहीं। तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है, सुतवित लोक ईश न तीनी, किनके मत इन कृत न मलिनी। अर्थात पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन के द्वारा मति मलिन होती ही होती है। तो अपने को फल का हेतु मानोगे तो इच्छाएं बढ़ेगी, और भक्तों यदि अपने को कर्म फल का हेतु नहीं मानोगे तो इनसे, इन इच्छाओं से, वासनाओं से, इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म अपने को करना है, प्रभु ने इसके लिए हमको शरीर दिया है, और सावधानी जो हमने बताई अभी तक उसके साथ कर्म करना। अभी हम इस श्लोक पर और भाव मंथन जारी रखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कल। आज भगवान श्याम सुंदर एवं उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।